अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 235वीं कड़ी लेकर मैं एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हूँ। आज जो खत पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है शून्यता और उससे आगे। लीजिए खत सुनिए। पूर्ण अभाव, कंप्लीट निगेशन की हालत में मनुष्य शून्य हो जाता है, वैक्यूमाइज्ड हो जाता है। इस प्रकार कि इस समय तक कोई आला या इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं हुआ कि किसी चीज को पूर्णतः शून्य कर सके। वैज्ञानिक बताते हैं कि पूरी तौर से जब हवा आले के द्वारा निकाल ली जाती है फिर भी कुछ बाकी रह जाती है। मेरा कहना यह है कि यदि कोई आला ईजाद हो जाए कि किसी कमरे या गोले में से हवा बिल्कुल निकल जाए या निकाल सके तो वहाँ जान ही जान रह जाएगी और इतना ज़बरदस्त विध्वंसक अस्त्र बन सकता है कि उससे ज़्यादा विध्वंसक अस्त्र आज तक ईजाद ही नहीं हुआ। अब हमें मनुष्य को ऐसा शून्य बनाना है, वैक्यूम बनाना है। मगर इतनी बात और है कि पूर्ण अभाव की जब भूली हुई दशा, फॉरगेटफुल स्टेट आती है तब कहीं पूरी तौर पर वैक्यूम बनता है और कहीं ऐसा बन गया तो एक विशाल बैटरी बन जाता है, जाइगेंटिक बैटरी बन जाता है और उसकी ताकत का कहीं ठिकाना नहीं है। ये चीज़ अवतारों में भी पाई नहीं जाती। उसके हाथ में है कि इससे चाहे निर्माण का काम ले ले, कंस्ट्रक्टिव वर्क, या विध्वंस का, डिस्ट्रक्टिव वर्क। जिस तरफ अपनी इच्छा शक्ति बन जाती है, जिस तरफ उसकी इच्छा शक्ति बन जाती है, ताकत उसी तरफ काम करने लगती है। लेकिन भाई, ईश्वर बड़ा होशियार है। ऐसे आदमी की इस हद तक इच्छा शक्ति ही बनने नहीं देता। अगर कहीं अकस्मात एक्सीडेंटली बंद भी जाए तो ऐसी हजारों दुनिया एक सेकंड में छिन्न भिन्न कर सकता है। उसमें यह ताकत पैदा हो जाती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसके हुक्म को टाल नहीं सकते। मगर यह बात ज़रूर है कि ईश्वर जब ऐसी पहुंच के लिए कोई आदमी ढूंढता है तो ऐसा ही ढूंढता है कि जो ईश्वर की मर्जी है वही काम खुद ब खुद करे। और मैं तो ये कहूँगा कि वो ऐसे आदमी को उसके गुरु के हाथ में दे देता है और मिलता भी उसी को है जिसने अपने आप को गुरु के हाथ में दे दिया। इस शून्यता और अभाव की मैं कहाँ तक तारीफ करूं। असल में ये चीज़ किसी बेहद असीम की शुरुआत है। न मालूम अभी कितना और जाना है। हंसी उन लोगों पर आती है कि जो आध्यात्मिकता से कोसों दूर होकर आध्यात्मिकता का प्रचार प्लेटफॉर्म पर करते हैं। मैं तुमको आज पूर्णता का अर्थ बताता हूँ, परफेक्शन का अर्थ बताता हूँ। वैसे तो पूर्ण वास्तव में सिर्फ परमात्मा है, जिसको दूसरे शब्दों में ज़ात ही ज़ात कह सकते हैं और इसी अर्थ में ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मगर खैर, जहाँ तक पूरे तौर पर बंदे की पूर्णता कही जाती है वो ये है कि प्रकृति यानी नेचर से जितनी बातें पैदा हुई हैं या उसमें मौजूद हैं वो अज्ञानी रहते हुए, इग्नोरेंट रहते हुए भी सबसे वाकिफ़ हो, परिचित हो। कोई ज्ञान या विद्या या साइंस उससे न बचे। ज़रा सी कोई आँच दे दे और उससे वही बातें कुदरती तौर पर निकलने लगें जो वो जानना चाहता है। ये कसौटी है पूर्ण आदमी की जांच की। मेरा तरीका यही है कि शुरू से मनुष्य शून्य बनता चले और जाहिर भी है कि गुरु महाराज ने, कहाँ तक उनका धन्यवाद किया जाए, जब मुझे बिल्कुल ऐसा ही बना दिया तो फिर वही बीज जाना भी चाहिए। अब अभ्यासी निगेशन और उसके बाद वाली हालत के काबिल कब बनता है और कैसे उस हालत को पहुंचता है। एक तो जवाब इसका यह है कि यदि गुरु इस हालत को पहुंचा हुआ है तो उसकी मेहरबानी से वो पहुंच सकता है।
अभ्यासी को ये चाहिए कि उसे ये हालत देने पर मजबूर कर दे। अब ये कैसे हो सकता है? ये सब लोग जानते हैं जिनके पास अक्ल है। वैसे तो भाई मेरा हाल ये है कि मैंने बहुत कुछ अप्रोच एक साहब को उनसे डांट डपट पाकर दी थी, और वो इसलिए कि मैं उनको खुश रखना चाहता था और वो उम्र में भी मुझसे बड़े थे। किंतु ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं उनको केवल ABCD ही बता पाया था कि उनका रंग बदलने लगा और उन्होंने खुद ब खुद ऐसी बातें पैदा कर लीं और अपने आप इस कदर नीचे आए कि किसी दीन के न रहे। मैं उनकी अब भी इज्जत करता हूँ और बड़ा समझता हूँ, और मेरे दिल में उनसे इतनी मोहब्बत है जितनी कि एक इंसान को दूसरे से हो सकती है। और अब दूसरी कमज़ोरी ये है कि अभ्यासी को मैं ठहरा हुआ नहीं देख सकता। इसका फ़ायदा भी लोग उठा ले जाते हैं, और जल्दी तो मेरे मिजाज में ही है। दूसरी चीज़ जो निगेशन और उसके ऊपर तक पहुंचा सकती है वो है तड़प और बेकरारी। और भक्ति और प्रेम तो होना ही चाहिए। अगर वह प्रेम पैदा होता है तो बेचैनी होना लाजमी है, ज़रूरी है। निगेशन का ख़ास तौर पर और सब आध्यात्मिक बातों को देने वाला तो ईश्वर ही है, ये तो सभी जानते हैं। मगर भाई मुझे तो जो कुछ मिला वो अपने गुरु महाराज से ही मिला। ये ज़रूर है कि ईश्वर का मुझे कोई बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बात का कि मेरी तबीयत उसने ऐसी बना दी कि मैं ऐसे बड़े महात्मा से रुजू हुआ। ईश्वर से काम निकालने का तरीका यही है जो हम अपने गुरु के साथ करते हैं, यानी डायरेक्ट प्रेम भी पैदा हो सकता है, उससे डायरेक्ट प्रेम भी पैदा हो सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। किंतु इस चीज़ के करने वाले बहुत कम हुए हैं। यद्यपि इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं हो सकता। अभ्यासी को चाहिए कि अपनी लगन बढ़ाता जाए, और अगर ज़्यादा न सही तो अपने गाइड के प्रति इतना ही समर्पण रखे जितना स्कूल में बच्चे अपने उस्ताद के लिए रखते हैं। और भाई इतना तो कर्तव्य भी है। इस चीज़ से गाइड को कुछ नहीं मिल जाता, बल्कि अभ्यासी को फ़ायदा होता है कि वो अपने चीज़ आने के लिए वो पात्र बन जाता है। जो वास्तव में गाइड है उसको अपनी इज्जत या शोहरत की आशा नहीं होती, बल्कि मिसालें तो ऐसी भी मिलती हैं कि कुछ फ़कीरों की जिन्होंने ज़ाहिरा बातें ऐसी भी की हैं जिससे जनता उनकी इज्जत ना करे और उनका शिष्य भी छटछटा कर खास ही खास रह जावे। ऐसी एक मिसाल कबीर की भी मिलती है कि उन्होंने एक समय पर ऐसा ही किया था। ये तो निगेशन का हाल मैंने बताया, मगर निगेशन रहते हुए भी उसको अगर भूल जाए, यानी उसका भी एहसास ना रहे, तब तो मैं यही कहूँगा कि उसमें एक क्षण में स्पिरिचुअल जाइंट बनने की ताकत पैदा होती है। और भाई मुझे कहीं इससे आगे चलने वाला पैदा कर दे। अफसोस है कि ये चीज़ें किसको दिखाऊं। मुझे इस हद तक कोई हिम्मत नहीं दिलाता। ईश्वर करे यदि इससे ज़्यादा ना सही तो इतनी ही चीज़ मुझसे कोई ले सके, ताकि मैं बहुत ना सही गुरु ऋण से थोड़ा बहुत तो उद्धार हो सकूँगा। वाकया ये है कि हाथ मल के रह जाता हूँ, और फिक्र ये कि कहीं ये चीज़ मेरे साथ ही न चली जाए। इससे ज़्यादा ना सही कम से कम इतनी ही चीज़ पैदा कर लें जिससे दूसरों को इस हद तक ले आवें। मैं तो इन चीज़ों को देने के लिए यहाँ तक भरा भरा रहता हूँ कि कोई मुझे अपने घर का काम काज जो नौकर करते हैं वो करवा ले और उसके बदले में मुझसे ये चीज़ें ले ले। मगर भाई मैं एक मजमून के तरीके पर ये चीज़ कह जाता हूँ, मुमकिन है इसीलिए दूसरों पर उसका कुछ असर ना होता हो। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि ईश्वर इससे आगे चलने वाला पैदा कर दे, तब तो मैं अपनी किस्मत को सराहूं।
और ऐसी उजड़ी हुई बस्ती की सैर कराऊं जहां जुनून का भी गुजर नहीं। मगर भाई क्या करूं, इंतहा मुझको कहीं मालूम नहीं पड़ती। इससे आगे कोई मुझसे सीख जाए और मैं सिखाई जाऊं। भाई निगेशन भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वहाँ के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि सिर्फ भूमा का ही गुजर है, यानी जहाँ पर ज़ात ही ज़ात है। लोग मोक्ष के लिए पीछे पड़ जाते हैं, लिबरेशन के पीछे पड़ जाते हैं, और अच्छा है कि इससे वाकई आवागमन से छुटकारा मिल जाता है, और लोग इसी का उपदेश करते हैं। जरा कोई निगाह उठाकर तो देखे तो पता चलेगा कि लिबरेशन तो केवल उसका तलछट है। कभी कभी कुछ इशारा मेरी ज़बान से उस हालत का भी निकल भी गया। किसी पॉलिश्ड स्पिरिचुअलिस्ट के सामने तो नतीजा ये हुआ कि उसने मुझे नावाकिफ़ यानी अज्ञानी ही समझा। यही वजह होगी कि ऐसे रहस्य बतलाए नहीं जाते, और मैं तो भाई बतला देता हूँ। उनकी राय के बारे में बहुत कुछ सही है, उनकी राय मेरे बारे में बहुत कुछ सही है। अगर मुझ में वाकफियत होती तो मुमकिन था कि इस हालत तक न पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ पर नावाकिफ़ों यानी अज्ञानियों का ही गुजर है। जरा सोचो तो सही कि ये शब्द क्या ईश्वर की असल तारीफ में नहीं आता? लोग इसको सोचने ही क्यों लगे? उनके ख्याल में तो क्षीर सागर और भगवान विष्णु और लक्ष्मी घूम रही हैं, हालांकि वो ये नहीं समझे कि ये चीज़ कैसे आ गई। भाई ये सबके दिल की हालतें हैं, और इसी में विष्णु भगवान बेचारे मजबूरन रहते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं मिला कि इस हालत से निकाले। बंधन की चीज़ का ख्याल ही बंधन में एक कड़ी और लगा देता है। दिल हमारा क्षीर सागर है, मगर उसमें वासना का सांप मौजूद है जो हमारे असल फन को फन से घुमाए है। दिल हमारा क्षीर सागर है, मगर उसमें वासना का सांप मौजूद है जो हमारे असल को फन से घुमाए हुए है। लक्ष्मी भी मौजूद है, गोया यह दूसरी कड़ी है, और हमको निजात इसलिए नहीं मिलती कि दूसरी ओर हम में कंचन कामनी वृत्तियाँ भी मौजूद हैं। पांव दबाना भगवान विष्णु के मायने ये कि वह असर जिस पर सांप का फन है उसकी दासी वाकई ये कंचन कामनी वृत्ति है। अब उसमें जो लहरें या तरंगे हैं जो समुद्र में पैदा होती हैं, अगर कहीं उनको दूर कर दें तो ये सतह बराबर हो जाएगी। फिर हमको मौका मिलेगा कि इन बंदिशों को काट सकें, क्योंकि हम में ताकत भी आ जाएगी। असलियत जो दिल में छुपी हुई है उसी को पौराणिक रूप से विष्णु करार दे दिया गया है। जब हम वासनाओं का सांप दूर करते हैं तो विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, यानी हम में भी ये ताकत आ जाती है, हम दूसरों की रूहानी परवरिश कर सकें। अब चूंकि विष्णु का काम पालन पोषण है, लिहाजा उसके लिए लक्ष्मी या कंचन की भी ज़रूरत है। विष्णु भगवान की शक्ति भी आप पर रोशन हो गई कि बेचारे पालन पोषण में दुखी हैं। मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है क्योंकि दिमाग ज़्यादा काम नहीं देता। कभी ज़मानी समझ लेना अगर चाहो तो। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं वो अपने दिल की तरफ रुजू हों, बस यही उनकी पूजा होगी। दुआ गो रामचंद्र।